दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोग के लिए माँ गंगा के अवतरित होने की कथा लेकर के आई हूँ। आज मैं आप लोग को माँ गंगा किस तरह धरती पे आई थी उसके बारे में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। तो आइए जानते हैं कि माँ गंगा धरती पे कैसे आई थी। ये सारी कथा उस समय से शुरू होती है जब राजा सगर की कथा से जोड़ी गई थी। एक अन्य कथा के अनुसार राजा सगर ने जादुई रूप से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति की। एक दिन राजा सगर ने देवलोक पे विजय प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ किया। यज्ञ के लिए घोड़ा आवश्यक था, तो ईर्ष्यालु इंद्र ने उस घोड़े को चुरा लिया। सगर ने अपने सारे पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। अंत में उन्हें घोड़ा पाताल लोक में मिला, जो एक ऋषि के समीप बांधा था। सगर के पुत्रों ने यह सोचकर कि ऋषि ही घोड़े को गायब होने की वजह है, उन्होंने ऋषि का अपमान किया। तपस्या में लीन ऋषि ने हजारों वर्ष बाद अपनी आंखें खोली और उनके क्रोध के सगर के सभी 60,000 पुत्र जलकर वहीं भस्म हो गए। सगर के पुत्रों की आत्माएं भूत बनकर विचरने लगी। उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। सगर के पुत्र अंशुमान ने आत्माओं की मुक्ति का असफल प्रयास किया और बाद में अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी ऐसा ही प्रयास किया। फिर राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ, जो दिलीप की दूसरी पत्नी के पुत्र थे, उन्होंने अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रण किया, जिससे उनके संस्कार की राख गंगा जल में प्रवाह हो सके। गंगा जल में प्रवाह कर भटकती आत्माएं स्वर्ग में जा सके। भागीरथ ने ब्रह्मा की घोर तपस्या की ताकि गंगा को पृथ्वी पर लाया जा सके। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हुए और गंगा को पृथ्वी पर और उनके बाद पाताल में जाने का आदेश दिया, ताकि सगर के पुत्रों के आत्माओं की मुक्ति संभव हो सके। तब गंगा ने कहा कि मैं उतनी ऊंचाई से जब पृथ्वी पे गिरूंगी तो पृथ्वी इतना वेग कैसे सह पाएगी। तब भागीरथ ने भगवान शिव से निवेदन किया और उन्होंने अपनी खुली जटाओं में माँ गंगा के वेग को रोककर एक लट खोल दी, जिससे गंगा जी अविरल धारा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। वह धारा भागीरथ के पीछे पीछे गंगा सागर संगम तक गई, जहाँ सगर के पुत्रों का उद्धार हुआ। शिव के स्पर्श से गंगा और भी पावन हो गई। पृथ्वीवासियों के लिए बहुत ही श्रद्धा का केंद्र बन गई। पुराणों के अनुसार स्वर्ग में गंगा को मंदाकिनी और पाताल में भागीरथी भी कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद भागीरथ माँ गंगा को गंगोत्री से गंगा सागर तक लेकर गए और इस तरह राजा सागर के 60,000 पुत्रों की आत्मा को शांति मिल गई। तब से ही इस दिन को एक पावन दिन माना जाता है। इतना ही नहीं, पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान भी गंगा में ही किया जाता है। दोस्तों, ये थी देवी गंगा के धरती पे अवतरित होने की कथा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर भी करें। जय माँ गंगे, जय श्री राम।